हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। इन दिस वीडियो आई विल एक्सप्लेन यू few formulas and concept of differentiability. So let us start. Differentiability chapter 5 of your NCERT. इसमें जो formulas यूज़ हैं जो आप यूज़ करेंगे उसको सॉल्व करने के लिए, उन formulas को हम थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट फार्मूला है d/dx x की पावर n। तो इसका जब आप डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो ये हो जाता है पावर मल्टीप्लाई में आ जाता है और पावर 1 माइनस हो जाता है। जैसे कि अगर यहाँ पे आपके पास x की पावर 4 है तो 4 मल्टीप्लाई में आ जाएगा अगर आप डिफ्रेंशिएट करोगे, और x की पावर 4 माइनस 1 3 हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका फॉर्मूला है साइन x का कॉस x हो जाता है डिफ्रेंशिएशन। नेक्स्ट कॉस x का माइनस साइन x, देन टेन x सेक स्क्वायर x कॉट एक्स माइनस कॉसिक स्क्वायर एक्स। डायरेक्टली फॉर्मूला फीड करना है, अगर कहीं पे कॉट एक्स है या टेन एक्स है तो आप डायरेक्टली डिफ्रेंशिएट करके माइनस कॉसिक स्क्वायर एक्स कॉट एक्स की प्लेस में कर सकते हैं। सेक एक्स है, देन राइट सेक एक्स टेन एक्स, फिर कॉसिक एक्स है तो माइनस कॉसिक एक्स कॉट एक्स, देन ई की पावर एक्स है तो ई की पावर एक्स ही रहेगा, और अगर आपका ए की पावर एक्स है तो ए की पावर एक्स लॉग ए हो जाता है। ठीक है, ये याद रखना है, अच्छे से यूज़ होता है पर रेयर यूज़ होता है तो बच्चे मोस्टली ये भूल जाते हैं। फिर लॉग एक्स अगर दे रखा है तो 1/x, बट अगर आपको दे रखा है बेस ए में x का तो इसको आप 1/x लॉग ए। क्यों ऐसा लिखा? क्योंकि ये आपका लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि अगर आपको सेम बेस में लेकर जाना है, मान लो मुझे 10 बेस में लेकर जाना है तो मैं जो लॉग x है वो ऊपर रखूँगी और लॉग ए नीचे आ जाएगा। तो ये कांस्टेंट वैल्यू हो गया, इसको एज इट इज़ रखेंगे और log x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1/x आ जाएगा log a। तो log बेस a x है और यहाँ पे log बेस 10 में करा है तो log बेस e या 10 होता है तो 1/x, और a है तो 1/x log a। ठीक है। नेक्स्ट है साइन इनवर्स x, जो कि आपका होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और अगर आप कॉस इन्वर्स एक्स का करेंगे तो सिर्फ माइनस लगा देंगे इसी फॉर्मूले के अंदर, तो इसलिए मैंने इसको इसी के साथ यहाँ पे लिखा है तो सेम ही हो जाता है। फिर ऐसी टेन इन्वर्स एक्स का करेंगे तो कॉट इन्वर्स एक्स, दोनों सेम है, बस यहाँ पे प्लस में होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट लास्ट वन इज़ सेक इन्वर्स एक्स 1/मॉडुलस एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ हो जाता है कॉसिक इन्वर्स एक्स माइनस 1 मॉडुलस एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ओके फाइन। नाउ वी विल डिस्कस रूल्स फॉर डिफ्रेंशिएशन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो चेन रूल है इसमें। फर्स्ट रूल का मैंने एक्सप्लेन करने के लिए एक एग्जाम्पल लिया है y इक्वल्स टू साइन 2x + 1। तो पहले मैं एक शॉर्ट मेथड आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ और ये मेथड आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा थ्रू आउट। बाकी जो दूसरा मेथड है जो थोड़ा लेंदी मेथड है वो आपको ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, बट स्टिल आई विल एक्सप्लेन यू। तो पहला मेथड है कि आपने क्या करना है, ये जो 2x + 1 है, एक्चुअली साइन के साथ हमें पता है कि साइन x का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो है cos x। ठीक है, अगर साइन x होता तो हम इसको d/dx करते एंड इट विल बिकम cos x, बट यहाँ पे x की जगह 2x + 1 है तो आप क्या करोगे, इसको हाइट कर लो। ठीक है, हाइट जब आपने करा इसे तो टेक इट कि यहाँ पे x ही था और आप इसको डिफ्रेंशिएट कर दो। तो आपने इसको x लेकर डिफ्रेंशिएट करा तो यहाँ पे लिखेंगे, कैसे लिखते हैं, रिप्रेजेंटेशन मैटर्स, तो dy/dx यहाँ पे लिखेंगे। फिर इसका आपने जब डिफ्रेंशिएशन करा, आप किसका डिफ्रेंशिएशन कर रहे हो, आप पहले लिख लो कि आप किसका कर रहे हो, 2x + 1 का कर रहे हो पूरे का, बट आपने इसको हाइट करा। अब ये लग रहा है बिल्कुल ऐसा, तो यहाँ से साइन x का cos x, तो यहाँ पे cos 2x + 1, और ये जो आपने हाइट करा था इसका डिफ्रेंशिएशन आप इसमें मल्टीप्लाई कर दो, इसको बोलते हैं चेन रूल। ठीक है, तो ये आपने हाइट करा तो साइन का हो गया कॉस, हमने अंदर का डिफ्रेंशिएट नहीं करा, हमने सिर्फ बाहर जो साइन था उसका डिफ्रेंशिएशन यहाँ पे शो करा। थीटा एज इट इज़ आपने कॉपी करा, फिर इसको हाइट करा था उसको आपने वापस डिफ्रेंशिएट करा, तो कॉस 2x + 1, और ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करने के बाद, तो 2 कांस्टेंट है एज इट इज़ छोड़ दो। x का डिफ्रेंशिएशन अगर आप करोगे
तो ये x की पावर n वाली फॉर्म में है, तो x की पावर 1 है इस टाइम यहाँ पे। तो जब आप इसका डिफ्रेंशिएट करोगे तो 1 आ जाएगा आपका मल्टीप्लिकेशन में, और x की पावर 1 माइनस 1 0, ठीक है। तो 1 x की पावर 0 इज़ 1। तो ये ध्यान रखना कि जब भी x की पावर 1 होती है तो उसका डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाता है, ठीक है। और अगर कांस्टेंट है तो उसका डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा। क्लियर। तो आपके पास सिर्फ क्या आ गया 2, तो 2 से आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो एंड दिस इज़ योर फाइनल आंसर। क्लियर। अब इसी को थोड़ा लेंदी और लेट करके हम लोग कोशिश करते हैं करने की। तो जैसे मैं सेम एग्जांपल लेती हूँ, y इक्वल्स टू साइन 2x प्लस 1, ठीक। अब आपको ये चीज़ डिस्टर्ब कर रही है तो आप इसको लेट कर लो। आपने लेट करा 2x प्लस 1 को t, ठीक है, t इक्वल्स टू 2x प्लस 1। तो ये वाला जो पार्ट है ये पूरा क्वेश्चन y इक्वल्स टू t की टर्म्स में हो जाएगा साइन t, ठीक। अब आप इसको डिफ्रेंशिएट करो, यहाँ पे t को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे और यहाँ पे y को t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे। तो t को जब आप x के रिस्पेक्ट में करा तो dt बाय dx लिखा जाएगा, और जब आप इसको करोगे डिफ्रेंशिएट, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में ही हो रहा है, तो आप ये 1 हो जाएगा और 2 बचेगा और इसका 0 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे करा dy बाय dt, तो ये आपका साइन t का cos t हो गया, ठीक। बट आपने कहा कि हमें तो dy बाय dx निकालना है, तो अब देखो यहाँ पे आपको जो dy बाय dx चाहिए उसके लिए dy तो हमें यहाँ से मिलेगा, dx हमें यहाँ से मिलेगा। तो अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर देती हूँ dy बाय dt इंटू dt बाय dx, तो dt कैंसिल हो जाएगा और आपको dy बाय dx मिल जाएगा। तो इट मीन्स अगर मैं दोनों की वैल्यू यहाँ पे, इसकी वैल्यू क्या है 2, नहीं cos t, और इसकी वैल्यू क्या है 2, दोनों मल्टीप्लाई करा तो आंसर क्या आ गया 2 cos t, और ये क्या आया आपका dy बाय dx आया। dy बाय dx की वैल्यू क्या आ गई आपकी 2 cos t, ठीक है। ये dy बाय dx था और इसकी वैल्यू आपकी आ गई 2 cos t। अब t की वैल्यू यहाँ पे आप फीड करो एंड यू विल गेट योर फाइनल आंसर, क्योंकि लास्ट में t की वैल्यू प्लेस करोगे x की टर्म्स में, वो करनी ही होती है बिकॉज आपका dy बाय dx है तो सब x और y में होना चाहिए। तो यहाँ पे dy बाय dx इक्वल्स टू 2 cos 2x प्लस 1। क्लियर। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, दिस इज़ एन ऑल्टरनेट मैथड, और इस तरह से भी आप शो कर सकते हो। दोनों ही मेथड चेन रूल के ही हैं, बस उसमें लेट करके हमने करा है और इसमें विदाउट लेट करा है। तो ये जो मेथड है ये काफ़ी स्पीडली हो जाता है, काफ़ी क्योंकि मेथड है तो बेटर है, इसको आप प्रैक्टिस करोगे तो आगे का जो पार्ट है वो आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा। ये वाला कुछ जगह काफ़ी रिक्वायर्ड हो जाता है, इम्पॉर्टेंट हो जाता है कुछ जगह, तो वहाँ पे आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ये अवॉइड करना है मोस्ट ऑफ द टाइम, जहाँ पे स्ट्रिक्ट कंडीशन है वो मैं आपको समझाऊंगी, अभी एक्सरसाइज करेंगे तो उसके थ्रू आपको पता चल जाएगा। तो प्रैक्टिस दिस मैथड, आई विल एक्सप्लेन ऑल द क्वेश्चन ऑन दिस मैथड ओनली presently, and wherever this method is used I will explain it later. Okay, next rule is product rule. तो प्रोडक्ट रूल के अंदर अगर आप जाते हो तो प्रोडक्ट रूल में सब क्या करना है, प्रोडक्ट रूल का मतलब होता है कि अगर आपके पास दो फंक्शंस हैं और आप उसको डिफ्रेंशिएट करना चाहते हो तो कैसे करोगे। मान लो एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारे पास x भी है और log x भी है, तो दिस इज़ फर्स्ट वन फंक्शन एंड दिस इज़ अदर फंक्शन, टू फंक्शंस हो गए। तो इस केस में आप प्रोडक्ट रूल लगाते हो। तो प्रोडक्ट रूल मैं एक जनरल फॉर्म अगर यू वी की फॉर्म में ले लूँगी, दिस इज़ द फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज़ सेकंड फंक्शन, तो मैं यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स कैसे फाइंड करूँगी। तो डी वाई बाई डी एक्स इसके लिए क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट रूल के लिए आप इसमें एक फंक्शन को एज इट इज़ रखो और सेकंड फंक्शन जो भी आपने लिया है या फर्स्ट इसको कांस्टेंट रख लो और इसको डिफरेंशिएट कर दो, या इसको कांस्टेंट रखो, इसको मतलब करना दोनों को ही है, आगे पीछे कर सकते हो। तो यहाँ पे u को कांस्टेंट रखा और v का मैंने यहाँ पे डिफरेंशिएट कर दिया, फिर मैंने प्लस लगाया, फिर v को एज इट इज़ रखा और u का डिफरेंशिएट कर दिया। ठीक है, दिस रूल इज़ नोन एज प्रोडक्ट रूल। तो ये आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। अब ये जब आप अप्लाई करोगे तो कैसे करोगे, जैसे यहाँ पे आपने कहा कि दिस इज़ फर्स्ट एंड दिस इज़ सेकंड ले लेते हैं, तो फर्स्ट फंक्शन मैंने एज इट इज़ रखा, डी बाई डी एक्स कर दिया लॉग एक्स का, ठीक।
फिर प्लस log x एज इट इज़ रखा एंड डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। क्लियर? तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, x और log x का 1/x होता है, log x एज इट इज़ था, x का डिफरेंशिएट इज़ 1, तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 1 प्लस log x। तो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोडक्ट रूल। ठीक, फिर क्वेश्चन रूल। अब क्वेश्चन रूल जो होता है ये आपका डिवीज़न में अगर दो फंक्शंस होते हैं उसके लिए होता है। मींस अगर आपके पास है y इक्वल्स टू यू अपॉन वी, तो आपने क्या करना है, जो नीचे फंक्शन है उसका स्क्वायर करना है और ऊपर ले जाकर इसको एज इट इज़ रख देना है। ठीक है, नीचे तो स्क्वायर में पर v रखना है ऊपर, अगर स्क्वायर नहीं रखना है, ध्यान रखना। इसका स्क्वायर करेंगे और नीचे वाला फंक्शन ऊपर एज इट इज़, फिर डी बाई डी एक्स जो कि डिनोमिनेटर में फंक्शन था, देन माइनस फिर u एज इट इज़, देन डी बाई डी एक्स ऑफ जो आपके डिनोमिनेटर में फंक्शन था, नीचे जो फंक्शन था। लेट अस सी विद एन एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं y इक्वल्स टू log x अपॉन e की पावर x, e की पावर x लें या x स्क्वायर ले लेते हैं। ठीक है, अब आपने ये ले लिया, तो यहाँ पे अगर आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर एज इट इज़, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स माइनस लॉग एक्स एज इट इज़। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन, और डी बाई डी एक्स डिनोमिनेटर का, डिनोमिनेटर क्या है आपका एक्स स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर एज इट इज़ रखा, लॉग एक्स का डिफरेंशिएट इज़ 1/x माइनस लॉग एक्स एज इट इज़ रखा और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट इज़ 2x, क्योंकि 2 पावर है तो x की पावर n वाला रूल फॉलो करो, n मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो 2 मल्टीप्लाई में आ गया और 2 माइनस 1 1, और नीचे आपका x की पावर 4। ठीक, एक x यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, x माइनस इसको लिख लेंगे आप 2x log x, और ध्यान रखना जब भी आप डिफरेंशिएट करते हो यहाँ डॉट लगा दो, नहीं तो वो log x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो गलत हो जाएगा। और यहाँ पे नीचे आ गया x की पावर 4 एंड दिस इज़ योर आंसर। आप इसमें x कॉमन ले सकते हो, मैनिपुलेट थोड़ा सा करना चाहो तो ये आप मैनिपुलेट करो और x कॉमन लेकर नीचे से कट कर दो। क्लियर? तो ये मैंने आपको रूल्स और थोड़े से इसके कॉन्सेप्ट इस वीडियो में डिस्कस करें। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डू एक्सरसाइजेस, सो बी ट्यून्ड, हैव अ गुड डे।